हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस में आए हुए असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करें, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो सामान्य नियम थे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टीच कर दिया है। यदि आपने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले, उसके बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जैसा कि जो भी चीज़ें हैं मैंने बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इस वीडियो में, ताकि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सके। ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस से ऐसा ही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर हम लोगों के नोट्स तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा आपको सारी चीज़ें जो है वह बोर्ड पर लिख कर प्रोवाइड करूँगा, तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए देखते हैं एक्टिव वॉइस में आए हुए असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, यदि एक्टिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य का रूप निम्न प्रकार से रखते हैं। तो जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, अगर वो असर्टिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस के वाक्य का रूप किस प्रकार से आप रखेंगे, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर शो किया है, मैं उसे आपको स्पष्ट करूँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है यह दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव। ऑलरेडी मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होने पर, यदि जो आपका एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब आप पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूप है वह इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। यह स्ट्रक्चर जो है पैसिव वॉइस का, या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। और निगेटिव सेंटेंस के लिए देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो पैसिव वॉइस का रूप है वह इस तरह से है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको इज एम आर, इसमें से जैसा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज होगा उसका यूज करना है, उसके बाद आपको नॉट यूज करना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इन्हें अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखा है, रवि हेल्प्स मी, रवि मेरी मदद करता है। तो यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो यह अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस रूप कैसे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो पैसिव वॉइस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस तरह से हमको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो देख सकते हैं पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा तो हमारा हो गया आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार एम आ गया, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपका ऑब्जेक्ट रवि। ठीक है, तो रवि हेल्प्स मी, रवि मेरी मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगा, आई एम हेल्प बाई रवि, यानी रवि के द्वारा मेरी सहायता की जाती है। तो यह मी कैसे आई हो गया, या सारा रूल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर ले, उसी में सारे जो सामान्य नियम है मैंने आपको टीच किया हुआ है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही किल्स अ स्नेक, वह एक सर्प को जान से मारता है। तो पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे तो हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा अ स्नेक, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद आपका ऑब्जेक्ट हिम। तो अ स्नेक इज किल्ड बाई हिम, यानी उसके द्वारा एक सर्प को जान से मारा जाता है। तो देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वे एक गीत को नहीं गाते हैं। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अ सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब अ सॉन्ग के अनुसार इज आ जाएगा, फिर उसके बाद हमको नॉट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो अ सॉन्ग इज नॉट सॉन्ग बाई देम, यानी एक गीत उनके द्वारा गाया नहीं जाता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, वी डू नॉट राइट पोएम्स, हम लोग कविताओं को नहीं लिखते हैं। तो हम लोग इस तरह से पैसिव वॉइस बनाएंगे, पोएम्स आर नॉट रिटेन बाई अस। देख सकते हैं सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद आपका ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से अगर आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस रूप इस तरह से रखेंगे, और निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जो रूप है वह इस तरह से रखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर एक्टिव वॉइस में किस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप है वह कैसे रखेंगे, और निगेटिव सेंटेंस का जो रूप है वह किस प्रकार से रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख सकते हैं मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होने पर। यदि आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप आप कैसे रखेंगे, यहाँ पर मैंने शो किया है। चलिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा, जो रूप होगा, वह इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन यूज करना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और अगर आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका अगर आपको पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूप है वह इस प्रकार से रखेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज एम आर के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट के बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है और बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इन्हें अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखा है, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। तो इसे पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा अ स्टोरी। जैसा कि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आपको अभी तक कन्फ्यूजन है तो आई बटन पे जो मैंने वीडियो दिया है उससे वॉच कर लीजिए, आपको सारा रूल्स पता चल जाएगा। तो अ स्टोरी यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अ स्टोरी के अनुसार इज आ गया, इसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हारा पैसिव वॉइस बन जाएगा अ स्टोरी इज बीइंग रिटेन बाई मी, अर्थात एक कहानी मेरे द्वारा लिखा हुआ हो रहा है। और इसका हिंदी अर्थ है आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ। और पैसिव वॉइस का देखेंगे तो अ स्टोरी इज बीइंग रिटेन बाई मी, अर्थात मेरे द्वारा एक कहानी लिखा हुआ हो रहा है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है ही इज अब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली दे रहा है। तो पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे आई एम बीइंग अब्यूज्ड बाई हिम, आई एम बीइंग अब्यूज्ड बाई हिम, यानी मैं उसके द्वारा गाली दिया हुआ हो रहा हूँ। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो देख सकते हैं जो हमारा एक्टिव वॉइस है निगेटिव सेंटेंस में है, तुम्हारा जो पैसिव वॉइस का रूप निगेटिव सेंटेंस में रहेगा वह कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो अ लेटर, उसके बाद हमारा इज एम आर में से कोई तो सब्जेक्ट के अनुसार इज आ जाएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमको बीइंग का प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तुम्हारा इस तरह से पैसिव वॉइस बन जाएगा अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटेन बाई मी, अर्थात मेरे द्वारा एक पत्र लिखा हुआ नहीं हो रहा है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है राम इज नॉट सेलिंग अ कार, यानी राम एक कार नहीं बेच रहा है। तो हम पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे अ कार इज नॉट बीइंग सोल्ड बाई राम, अर्थात एक कार राम के द्वारा बेचा हुआ नहीं हो रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस जो है निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर डेवलप किए। तो स्टूडेंट्स यह हो गया कि यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस होने पर हम लोग कैसे पैसिव वॉइस का रूप अफर्मेटिव सेंटेंस में रखेंगे और कैसे निगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने पर। तो यदि जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है तो मैं आपको उसे स्पष्ट करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से आपको लिखना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज हैव जैसा सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और अगर आपका निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस बनाते समय निगेटिव सेंटेंस का जो रूप है वह इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव जैसा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट के बाद आपको बीन और बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इससे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिखा है आई हैव किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सर्प को जान से मार दिया है। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम यह जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखा है पैसिव वॉइस के लिए, इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अ स्नेक, उसके बाद हमारा अ स्नेक के अनुसार हैज आ जाएगा हैज,
उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा इस तरह से बन जाएगा अ स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाई मी, अर्थात मेरे द्वारा एक सर्प को जान से मार दिया गया है। अगला एग्जाम्पल है ही हैज सीन द ताज, वह ताज को देख चुका है। तो हमारा इस तरह से बन जाएगा पैसिव वॉइस द ताज हैज़ बीन सीन बाई हिम, अर्थात ताज उसके द्वारा देखा हुआ हो चुका है। देख सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नॉट किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सर्प को जान से नहीं मारा है। तो हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस अ स्नेक, हमारा सब्जेक्ट इसके अनुसार हैज आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से पैसिव वॉइस अ स्नेक हैज़ नॉट बीन किल्ड बाई मी, अर्थात मेरे द्वारा एक सर्प को जान से नहीं मारा गया है। अगला एग्जाम्पल है ही हैज़ नॉट सीन द ताज, वह ताज को नहीं देखा है। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा द ताज हैज़ नॉट बीन सीन बाई हिम, अर्थात उसके द्वारा ताज को देखा नहीं गया है। तो देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है उसी को सेम यह फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हमारा जो एक्टिव वॉइस का वाक्य वो प्रेजेंट तो स्टूडेंट्स आप चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स यह तो बात हो गई कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने पर कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने पर कैसे हम पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे। चलिए अब उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने पर। तो आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है वो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे हम रखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है। तो चलिए उसको देखते हैं। पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप आपको इस तरह से लिखना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वाज या वर्ब के साथ आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से आपको लिखना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और बाई प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। इन्हें अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस की एग्जांपल लिखा है ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सर्प को जान से मार दिया। तो पैसिव वॉइस बनाते हैं, देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें यह स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट अ स्नेक, उसके बाद हमको वाज या वर्ब में से एक लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, तो अ स्नेक के अनुसार वाज आएगा। तो अ स्नेक वाज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाता है अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा एक सर्प को जान से मार दिया गया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है आई टॉट यू, मैंने तुमको पढ़ाया या मैंने तुमको सिखाया। तो देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा यू आर टॉट बाय मी। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट यू है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो भी हमारा यू ही रहेगा। तो यू के अनुसार वर आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यू आर टॉट बाय मी, तुम मेरे द्वारा सिखाए गए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है ही डिड नॉट किल अ स्नेक, उसने एक सर्प को जान से नहीं मारा। तो देख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बताया हो पैसिव वॉइस का, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब में से जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वाज, उसके बाद नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा पैसिव वॉइस अ स्नेक वाज नॉट किल्ड बाय हिम, एक सर्प को उसके द्वारा जान से नहीं मारा गया। अगला एग्जाम्पल है आई डिड नॉट टीच यू, मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया। तुम्हारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा यू आर नॉट टॉट बाय मी, अर्थात तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया या सिखाया नहीं गया। इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो कैसे हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होने पर। तो एक्टिव वॉइस जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पैसिव वॉइस का जो रूप है अफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ब जैसा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और निगेटिव सेंटेंस में किस तरह से आपको लिखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वाज या वर्ब,
उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इन्हें अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक्टिव वॉइस का, आई वॉज किलिंग अ स्नेक, मैं एक सर्प को जान से मार रहा था। तो देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस का रूप हम इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा वाज या वर जैसा सब्जेक्ट आएगा वह उसके अकॉर्डिंग वर्ब रखेंगे, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसे इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अ स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाय मी, अर्थात एक सर्प मेरे द्वारा जान से मारा हुआ हो रहा था। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है ही वाज टीचिंग यू, वह तुमको पढ़ा रहा था। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा, यू आर बीइंग टॉट बाय हिम, अर्थात तुम उसके द्वारा पढ़ाए हुए हो रहे थे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल जो है वह निगेटिव सेंटेंस का है। तो देखते हैं, आई वॉज नॉट किलिंग अ स्नेक, मैं एक सर्प को जान से नहीं मार रहा था। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से हम लोग रखेंगे। तो हमारा इस तरह से बनेगा पैसिव वॉइस, अ स्नेक वॉज नॉट बीइंग किल्ड बाय मी। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यहाँ पर पैसिव वॉइस बना। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज आ गया, फिर नॉट, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, ही वॉज नॉट टीचिंग यू, वह तुमको नहीं पढ़ा रहा था। तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा इस तरह से, यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय हिम, अर्थात तुम उसके द्वारा पढ़ाए हुए नहीं हो रहे थे। तो इस तरह से हो गया कि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में होने पर। तो यदि आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य हो पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप हम कैसे रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। तो चलिए समझते हैं। तो देख सकते हैं पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से हमको लिखना होगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड, हेड के साथ बीन, बीन के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय प्रीपोजिशन, और बाय प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। और निगेटिव सेंटेंस में आपको पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, हेड के बाद आपको नॉट, नॉट के बाद बीन, और बीन के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लिखा है, आई हैड किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सर्प को जान से मार दिया था। आई हैड किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सर्प को जान से मार दिया था। तो ये देख सकते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेड लिखा जाएगा, फिर बीन लिखा जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से हो जाएगा, अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय मी, अर्थात मेरे द्वारा एक सर्प को जान से मार दिया गया था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एक्टिव वॉइस का जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वह है, ही हैड टॉट यू, ही हैड टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया था या वह तुम्हें पढ़ा चुका था। तो वह तुम्हें पढ़ा चुका था या वह तुम्हें सिखा चुका था। देख सकते हैं यह वाक्य भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से रखते हैं। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बन जाएगा, यू हैड बीन टॉट बाय हिम, अर्थात तुम्हें उसके द्वारा सिखाया गया था या पढ़ाया गया था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि निगेटिव सेंटेंस का है। तो आई हैड नॉट किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सर्प को जान से नहीं मारा था। तो पैसिव वॉइस का रूप हम इस स्ट्रक्चर की तरह बनाएंगे, अर्थात इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से हो जाएगा, अ स्नेक हैड नॉट बीन किल्ड बाय मी, अर्थात एक सर्प को मेरे द्वारा जान से मारा नहीं गया था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड नॉट टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया नहीं था। तो पैसिव वॉइस हम इस तरह से बनाएंगे, यू हैड नॉट बीन टॉट बाय हिम, अर्थात तुम्हें उसके द्वारा पढ़ाया नहीं गया था। तो स्टूडेंट्स यह हो गया कि यदि आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप रखेंगे पैसिव वॉइस में, और कैसे निगेटिव सेंटेंस का जो है रूप हम पैसिव वॉइस में रखेंगे। तो चलिए अब इसके बाद और आगे जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य रहेगा तो कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए अब उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होने पर। तो अगर आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है
तो आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जो रूप है वह इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद विल या शैल लिखना होगा जैसा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। और निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जो रूप है वह इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल जैसा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। इन्हें अच्छी तरह एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिखा है। ही विल किल अ स्नेक, ही विल किल अ स्नेक, वह एक सर्प को जान से मारेगा। तो देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा जो पैसिव वॉइस का रूप है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वह इस तरह से है, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। अ स्नेक विल बी किल्ड बाय हिम। अ स्नेक सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया हमारा, उसके बाद बी हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अ स्नेक विल बी किल्ड बाय हिम यानी उसके द्वारा एक सर्प को जान से मारा जाएगा। अगला एग्जांपल है दे विल टीच मी, वे मुझे सिखाएंगे या वे मुझे पढ़ाएंगे। तो पैसिव वॉइस इस तरह से हम लोग बनाएंगे आई शैल बी टॉट बाई देम। आई के अनुसार आपका शैल आ जाएगा, वैसे तो आई के साथ अब विल ही प्रयोग किया जाता है, तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शैल भी लिखा है इसलिए हम लोग शैल लिखेंगे। तो आई शैल बी टॉट बाई देम अर्थात मैं उनके द्वारा पढ़ाया जाऊंगा या सिखाया जाऊंगा। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है ही विल नॉट किल अ स्नेक, वह एक सर्प को जान से नहीं मारेगा। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो पैसिव वॉइस का रूप है यहाँ पर मैंने लिखा है, इसी को फॉलो करेंगे हम तो हमारा इस तरह से बनेगा पैसिव वॉइस अ स्नेक विल नॉट बी किल्ड बाई हिम अर्थात एक सर्प उसके द्वारा जान से नहीं मारा जाएगा या मारा हुआ नहीं होगा। तो देख सकते हैं पहले सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद विल आ गया, उसके बाद आपका नॉट आ गया, उसके बाद बी आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल नॉट टीच मी, दे विल नॉट टीच मी, दे मतलब वे विल नॉट टीच मी, मुझे नहीं सिखाएंगे या वे मुझे नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा आई शैल नॉट बी टॉट बाई देम अर्थात मैं उनके द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं होऊंगा या मैं उनके द्वारा पढ़ाया नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया। तो स्टूडेंट्स यह हो गया कि किस तरह से अगर एक्टिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आ जाए तो कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आने पर कैसे हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होने पर। तो यदि आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे और निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देख सकते हैं मैंने लिखा है पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप हम इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपको बाई प्रीपोजिशन लगाना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको विल या शैल लिखना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपको हैव लिखना है, उसके बाद बीन और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको बाई प्रीपोजिशन और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहाँ पर मैंने एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिखा है ही विल हैव किल्ड अ स्नेक, ही विल हैव किल्ड अ स्नेक, वह एक सर्प को जान से मार चुका होगा। तो पैसिव वॉइस इस तरह से हम लोग बनाएंगे अ स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय हिम। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमको विल या शैल जैसा हमारा सब्जेक्ट आएगा तो विल लिखेंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन बाय, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो हमारा इस तरह से पैसिव वॉइस बन गया अ स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय हिम अर्थात एक सर्प उसके द्वारा मारा हुआ होगा, यानी एक सर्प उसके द्वारा जान से मारा हुआ होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं ही विल हैव टॉट मी, वह मुझे पढ़ा चुका होगा। तो पैसिव वॉइस हम इस तरह से बनाएंगे आई शैल हैव बीन टॉट बाय हिम अर्थात मैं उसके द्वारा पढ़ाया हुआ हो चुका होऊंगा। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि निगेटिव सेंटेंस का है यू विल नॉट हैव किल्ड अ स्नेक, यू विल नॉट हैव किल्ड अ स्नेक, तुम एक सर्प को जान से नहीं मार चुके होगे। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग निगेटिव सेंटेंस का जो रूप है इस तरह से रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, तो यहाँ पर विल आएगा स्नेक के अनुसार, तो हमारा पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा अ स्नेक विल नॉट हैव बीन किल्ड बाय यू अर्थात एक सर्प तुम्हारे द्वारा जान से मारा हुआ नहीं होगा या तुम्हारे द्वारा जान से मार दिया गया नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से
हमने सीखा कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का वाक्य रहेगा तो कैसे हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव वॉइस में मॉडल्स का प्रयोग होने पर। अगर जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसमें मॉडल्स का प्रयोग है तो उसे कैसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस चेंज करते समय अफर्मेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे या निगेटिव सेंटेंस का रूप कैसे रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो देख सकते हैं पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जो रूप है इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वह जो मॉडल एक्टिव वॉइस में आया है उसको लिखना है, सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होगा, यह चीज़ माइंड रखेगा। उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। टेंस के अनुसार कोई भी मॉडल आता है तो हमेशा हमको बी यूज करना होता है। निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से लिखना होगा, आपको सब्जेक्ट लिखना है, वह मॉडल लिखना है, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक्टिव वॉइस के एग्जांपल लिखा है, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर मॉडल कैन आ चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पैसिव वॉइस का रूप इस तरह से होगा। तो हम लोग पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे, यू कैन बी हेल्प बाई मी। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा मॉडल आ गया, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, प्रीपोजिशन बाई आ गया, उसके बाद हमारा यह ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, ही मस्ट नॉट सेल दिस कार, उसे अवश्य यह कार नहीं बेचना चाहिए। तो देख सकते हैं यह निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा जो पैसिव वॉइस का रूप है वह कुछ इस तरह से रहेगा। तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा, दिस कार मस्ट नॉट बी सोल्ड बाई हिम। तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा दिस कार, उसके बाद मॉडल आ गया मस्ट, उसके बाद नॉट आ गया, फिर बी आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद हमारा बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद हमारा यह ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल का प्रयोग हो तो कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग होने पर। तो जो आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसमें अगर इनमें से किसी का भी प्रयोग है तो पैसिव वॉइस आप अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे और निगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस का जो रूप है आपको इस तरह से रखना होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद इज टू, एम टू, आर टू जिसका प्रयोग होगा वह लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस के रूप की बात करें तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद इज, एम, आर जैसा आपका प्रयोग होगा उसमें से टू को हटाकर आपको लिखना है, उसके बाद आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद टू लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अच्छी तरह एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव वॉइस का मैंने वाक्य लिखा है, आई एम टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एम टू का प्रयोग है तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो यू आ गया, यू के अनुसार आर टू आ जाएगा, तो यू आर टू देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है यू आर टू, उसके बाद बी आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया यू आर टू बी हेल्प बाई मी। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ नॉट टू हेल्प हर, उसे उसकी मदद नहीं करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह निगेटिव सेंटेंस है, हैश टू का प्रयोग है। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सी, उसके बाद हमारा देख सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव जो आएगा। तो यहाँ पर हैज आया तो हमारा हैज हो गया, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आता तो हैव हो जाता। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद टू आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया सी हैज नॉट टू बी हेल्प्ड बाई हिम। तो स्टूडेंट्स यह हो गया कि अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू का प्रयोग आ जाए तो कैसे हम उन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स चलिए एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है दो ऑब्जेक्ट्स वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है उसमें आपको दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, अर्थात आपका जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसी को मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है यह दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह प्रायः निर्जीव होता है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रायः निर्जीव आते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह प्रायः क्या होता है, सजीव होता है।
तो कैसे आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है यदि वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आए हों, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ आए हों, तो पैसिव वॉइस एक ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, यानी एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके स्थान पर रहने देते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट से आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा, चाहे आप डायरेक्ट से बनाइए चाहे तो इनडायरेक्ट से बनाइए। और डायरेक्ट से बनाते हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसको उसी तरह वहां पर रहने देना है, अगर इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको वहां पर उसी तरह रहने देना है। कैसे करना है आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूँ। एक चीज यहाँ पर और देखिए, नोट के रूप में मैंने लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते समय या बनाने पर प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे पैसिव वॉइस तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उससे पहले आपको टू का प्रयोग करना है, यह चीज आपको माइंड रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है आई टॉट यू इंग्लिश, मैंने तुम्हें इंग्लिश सिखाया। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है यू और इंग्लिश। यू जो है आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि सजीव है, इंग्लिश जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वह निर्जीव है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखना होगा, तो हमारा इस तरह से बनेगा इंग्लिश वाज टॉट। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसी से पहले क्या आएगा टू, तो इंग्लिश वाज टॉट टू यू बाई मी, अर्थात मेरे द्वारा तुम्हें इंग्लिश सिखाया गया। या फिर आप जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा यू वर टॉट इंग्लिश बाई मी। तो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस यही चीजें हैं जो कि आपको बस माइंड रखना है। आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को पूरा A to Z आपको लिखकर एक्सप्लेन किया ताकि आप नोट्स भी तैयार कर सके। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने का आपको पूरा प्रयास किया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जाते जाते एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, आपको इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। क्वेश्चन है आई गेव यू माई पेन, मैंने तुम्हें अपना पेन दिया। इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।